सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला कवि के साथ कॉफ़ी में अपनी बात। कल हम बातें कर रहे थे मौन की, और मौन की बातें क्यों कर रहे हैं हम? जब ईश्वर ने वाणी दी है तो बोलने के लिए ही तो दी है। वास्तव में जब तर्क कुतर्क बन जाता है ना, सारी समस्याएं तभी आती है। एक बार किसी से मेरी चर्चा हो रही थी, वे नॉन वेजिटेरियन थे, मांस भक्षी। मैंने उनसे कहा कि जब आपको कष्ट होता है, कोई मारता है, कोई दर्द देता है, तो उन निर्जीव, वो जो अबोध प्राणी हैं, उनको मारकर खाने का क्या अर्थ है? तब उन्होंने यही कहा था मुझसे कि जब ईश्वर ने ये सारे जीव जंतु हमारे लिए ही तो बनाए हैं, तो यही बात यहाँ पर लागू हो जाती है। वाणी तो दी है ईश्वर ने, मुख भी दिया है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी बात आज हम मौन की करते हैं। क्यों करते हैं? बात तर्क की नहीं है, बात समझने की है। हम चाहते क्या हैं? अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि शांति का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। और बड़ी मज़ेदार सी बात है, जब मैं अपने अंदर उतरती हूँ तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा संसार मेरी आँखों के सामने फैला है, दिखता है मुझे दूर दूर तक, जितने लोग, जितने मकान, जितनी बड़ी धरती और जितना बड़ा आकाश। जब अंतर में उतरती हूँ ना, तो उससे ज़्यादा बड़ा विश्व एक अंतर में भी है। और तब समझ में आता है बाहर से मौन रहने की बात। क्योंकि जब हम बाहर से मौन होते हैं, मुख से मौन होते हैं, तो क्या अंतर से भी मौन होते हैं? अंतर में तो बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो वैसा है। ये सारा व्यापार अंतर में ही तो चल रहा है। और ये अंतर का व्यापार बाहर क्या है? उसका प्रकाशन ही तो है। जैसा हम सोच लेते हैं अंदर, वैसी ही बातें करने लगते हैं बाहर। तो वास्तव में सत्य कौन सा हुआ? अंतर का आकाश या बाहर का? सोचना ये है। और जब बात मौन की होती है ना, तो बाहर से मौन रहना पहली शर्त है। लेकिन अगर हम शांति चाहते हैं, अगर हम खुशी चाहते हैं, अगर हम बहुत सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, तो बाहर के मौन के साथ साथ मुझे समझ आया कि अंतर का मौन जागृत करना ज़रूरी है। बाहर से मौन न भी रहें चलेगा, अंतर का मौन कैसे हो? और अंतर का मौन होगा ना, तो बाहर का मौन जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद वो अपने आप सध जाता है। ऐसा महसूस किया मैंने। मेरी माँ हमेशा कहती है, सबसे भली चुप। मतलब कोई बात आपके विपरीत हो, कोई बात आपके संग हो, हर स्थिति में चुप रहेंगे तो विवाद से बचेंगे। चुप रहेंगे तो किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होगी। बस वही बात है कि अगर आप विवादों से बचना चाहते हैं, अगर झमेले से हम सब बचना चाहते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं, तो मौन रहना है। और वो मौन जब हम बाहर से रहते हैं, सप्ताह में एक बार 1 घंटे के लिए मौन रखते हैं, तो वो बाहर का मौन है। लेकिन वो पहली सीढ़ी है अभ्यास की। जब हम धीरे धीरे बाहर से मौन होते हैं, तो हमें अंतर में उतरने का मौका मिल जाता है। और जब हम अपने अंतर में उतरते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ कितना चल रहा है, कितनी बातें हो रही हैं वहाँ। और तब दूसरा कदम वहाँ की बातों को सुनने का और समझने का। तो जैसे जैसे हम जीवन में अंतर में उतरते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे हम शांति में उतरते चले जाते हैं। और अंतर में उतरने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम समाज को छोड़ दें, जीवन जगत को छोड़ दें। अंतर में उतरने का मतलब ये है कि जब अंतर का मौन सधता है, तो बाहर का मौन सध जाता है। और मौन का सधना मतलब शांति का सधना, सुख का सधना, आनंद का सधना।
जो कि हम सभी चाहते हैं ना। तो आज बस इतना ही। डॉक्टर अरुणा पाठक जी, अंगद धारिया जी और राजीव पारिक जी, सादर प्रणाम आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। धन्यवाद।